इसमें जो अवशेष पाए जा रहे हैं, अगर इसकी खुदाई की जाए अयोध्या, काशी या मथुरा की तरह, तो शायद आपको यहाँ पर शराब की बोतलों के अवशेष अगले 100 साल बाद मिले। जब कोई पूछे कि यहाँ क्या था, तो कहा जा सकता है कि यहाँ मधुशाला थी। पाठशाला की तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि दलित पिछड़े तो सदियों से, हजारों सालों से पढ़ने के लिए बने ही नहीं थे। पता नहीं किस मूर्ख ने आरटीई बनाया, नियम कायदे बनाए, और नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए हर जगह बताओ मनुस्मृति कहती है कि इनको नहीं पढ़ना है। कौन मूर्ख है जो इन्हें पढ़ाना चाहता है? आरटीई। उत्तर प्रदेश सरकार की पाठशाला बंद करो, मधुशाला खोलो अभियान के तहत ये एक और पाठशाला है जो बंद कर दी गई है। ये प्राथमिक विद्यालय है हिरनखुरी का। यहाँ पर परिजन हैं और बच्चे हैं नन्हे मुन्ने जो इस स्कूल में पढ़ते थे, और स्कूल बंद होने के बाद स्कूल नहीं जा पाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए 7-8 बच्चे हैं। ये है एक छोटा बच्चा जो बगल में ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ के अभी अभी लौटा है जब हम पहुँचे हैं। पूरा मामला ये है कि इस स्कूल में कहा यह गया कि बच्चों की संख्या कम है। सरकारी आदेश है कि जिस स्कूल में बच्चों की संख्या 50 या 60 से कम होगी, उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण की जानकारी जब इस क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुख उषा सेन जी को मिली, तो उन्होंने बीएसए से बात की। बीएसए साहब ने कहा ऐसा करिए, बच्चों की संख्या पर्याप्त करवा दीजिए। उन्होंने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराया। जब बच्चों की संख्या पर्याप्त हो गई, तो उन्होंने दोबारा बात की कि बीएसए साहब अब तो बच्चे हो गए, स्कूल खोल दीजिए। बीएसए साहब कहने लगे कि कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी दूसरे वाले स्कूल से अगर इस स्कूल की होगी तो हम खोल देंगे। इस पूरे प्रकरण में हम आपको आरटीई एक्ट 2009 याद दिलाना चाहते हैं, जिसके बाद पूरे देश में ये नियम लागू किया गया कि जो गरीब बच्चे हैं, जो शोषित बच्चे हैं, जो किसी स्कूल तक नहीं जा सकते, जिनको मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता थी, राइट टू एजुकेशन के तहत ये कहा गया कि 1 किलोमीटर से दूरी पर, हर 1 किलोमीटर पर गांव से स्कूल, प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे जिससे सारे बच्चे पढ़ सकें। बीएसए साहब की बात और आरटीई एक्ट दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, और राइट टू एजुकेशन एक्ट को अभी तक सरकार ने निरस्त भी नहीं किया है। अगर कानून की माने तो ये विद्यालय चलते रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से जो दूसरा विद्यालय है जिसका ये लोग जिक्र कर रहे हैं, वो कितनी दूर है अम्मा? 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर जाना। 1.5 किलोमीटर आना मतलब 1 किलोमीटर के बाहर है। मतलब आरटीई के तहत ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, वो भी तब जब पर्याप्त बच्चे भी यहाँ थे। इन बच्चों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि सरकारी स्कूलों के बंद होने से तकलीफ क्या है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? नीलेश। नीलेश, कहाँ पढ़ते हो बाबू तुम? विमला शिक्षा निकेतन। विमला शिक्षा निकेतन कहाँ है? ये बगल वाला स्कूल है? यस, हाँ, यही है। यही है। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो यहाँ? 3 साल। 3 साल। इस बार तुम्हारी फीस बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। कितनी बढ़ी? 50। 50 रुपया बढ़ गई। यस। कितनी बढ़ी है? 100 रुपया फीस बढ़ा दी जब तक स्कूल बंद हुआ। हाँ, तब तक 100 रुपया बढ़ाई नहीं है। 100 रुपया बढ़ा दिया है। अब देखिए, ये यहाँ से मुश्किल से, ये बीच में आप मुश्किल से 20-50 मीटर मान लीजिएगा फासला तय करिए, और बगल में प्राइवेट स्कूल है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक का ये स्कूल है, और वो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, ब्राह्मण हैं। मैं जाति क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जाति बड़ा महत्व रखती है। जो लोग यहाँ खड़े हैं, किस बिरादरी के लोग हैं? हाँ, सब रावत हैं। और जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, 35-40 बच्चे, सब रावत बिरादरी के थे। हमारा गाँव अरे सब पासी और धानुक। पासी और धानुक हैं, दोनों ही दलित बिरादरियां हैं। और जो स्कूल मर्ज किया जा रहा है, उस स्कूल के सारे बच्चे दलित बिरादरी के थे, जिनकी शिक्षा पर इसका असर पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को अब इसके बाद प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे? प्राइवेट पढ़ावे वाले भैया वही नहीं हुए। हम सबको मंजूरी करी थी, तब मंजूरी करके अपन सबका खर्चा चले कि बच्चे न पढ़े पर, और इतनी महंगी फीस करे हैं। 3 बच्चे 2 बच्चे पढ़ते हैं। 3 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। ये बगल वाले में नहीं भेजोगी? ये बगल में है, इसमें आराम से पढ़ लेंगे। नहीं, यही भेजते हैं। हाँ, जब से यहाँ बंद होगा तब से ही बच्चे जाता हूँ नहीं है। ये स्कूल नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे, कह रहे हम हुआ नहीं जीबे। हाँ, और उनके पापा का इतनी टाइम नहीं है जो वहाँ भेजे जब छुट्टी के टाइम पे ले जाए वाले ने तो इधर आ जाइए। चल रहा है नरेगा। हाँ, उसको बोला जाता है अगर उसकी फीस बढ़ा दी जाए, हाँ, तो हमारे बच्चे चले जाएं प्राइवेट में। हाँ, उसकी फीस बढ़ाई नहीं जा रही है। हाँ, सारे बच्चे अब कैसे जाएं स्कूल? अब देखिए, ये लिखा है पाठशाला में, विद्या ही परमो धर्मा है। हाँ, विद्या एक महत्व, बहुत बड़ा शिक्षा का अधिकार है, हाँ, जो हमारे देश को रोशन कर रहा है। बिल्कुल। अब उसको दबाया जा रहा है। सारे हमारे ग्राम के लोग जितने हैं, सब हरिजन कास्ट के आते हैं, जो पिछड़ी जात। अब इनके बच्चे, अब बोलिए बहुत ज्यादा, अगर प्राइवेट अगर मजदूरी देखी जाए, 400 रुपए है मजदूरी। बिल्कुल।
400 मजदूरी है, लेकिन 400 मजदूरी कैसे मिलेगी? अब जो इस बच्चे का जो पिता है या उसकी माँ है, नरेगा को जा रही 250 रुपया पा रही है, ठीक है। अब वो अगर प्राइवेट काम को जा रहा है 400 रुपये पा रहा है। अब उसके ऊपर भार और बढ़ गया कमाने खाने का। अब वो पहली बात तो मजदूर है, दूसरी बात अब इस बच्चे को लेकर के जाए 2 किलोमीटर दूरी छोड़ने, वहां से फिर लेने जाए। अब वो मजदूरी अपनी छोड़ रहा है, अब कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, ये क्या करेगा? मतलब या तो काम कर ले या तो बच्चे को पढ़ा ले। और ना अगर प्राइवेट में जो डाल रहा है तो फिर प्राइवेट में अपनी जरिया जमीन गेहूं जो अपना पैदा कर रहा है उसको बेच करके फिर प्राइवेट में रहो। प्राइवेट की फीस भी बढ़ रही। पाठशाला बंद हो गई, छोड़ो, मधुशाला तो खुल गई, दारू पीते हैं। मधुशाला खुल गई, हमारी माताएं बहनों से पूछिए यहाँ इनके ऊपर कितना कष्ट है। ये बच्चों का शिक्षा अधिकार छीना जा रहा, ये सरकार छीन रही है। 100 साल का पिछला जो योग बना था वही योग फिर से बन रहा है। मतलब आप लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। गुलाम बनाया जा रहा, हम लोगों को शिक्षा से दाबा जा रहा है। ये कोई अधिकार हुआ? ये है, कई बार यहाँ पे मीटिंग की गई और कई बार हमारे ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे मौजूदा हैं बेचारे, और बहुत ज्यादा मेहनत करके जो है अपना खून पसीना समझ लो बहा करके, इतनी धूप हो रही है इन गरीबों के लिए बेचारे। वो कई बार जो है एप्लीकेशन बना करके कई बार जो है तहसील में, थाने में और जिला अधिकारी को सबको दी गई, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही। ये कैसी बात है? सब असल में सुनवाई होने की बात ये है, अगर इसमें कोई ऊंची कास्ट होती, देखिए कास्ट की बात हम करते नहीं, लेकिन समाज में जो बात आ जाए तो उसको खोलते हैं। ये जात का मामला है, ये जात का मामला, नीची जात को दाबा जा रहा है। ये ग्राम सभा हिरनखुरी में ये पहला सरकारी योद्धा आया है, खुद आया है, जो सरकार सिर्फ ये है कि जो शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। अगर ये गांव सवर्णों का होता तो सवर्णों का होता तो वहाँ से बच्चे इसमें बुलाए जाते। अच्छा, यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं जाते? इसको बंद नहीं किया जाता। जिस स्कूल में भेजे जा रहे हैं वो गांव क्या सवर्णों का है? सवर्ण का पूरा गांव सवर्ण का है। कौन है? ठाकुर ब्राह्मण सब वही में है, पासी है नहीं ज्यादा। तो ठाकुर ब्राह्मण के लड़का पढ़ ले और पसियन लड़का जो है तो गोबर उठाई है, और क्या करें ठाकुर ब्राह्मण क्या। अच्छा, इस बात से एक चीज और क्लियर होती है कि विपक्ष के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये बात बड़ी साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि उन प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है जहां पर बूथ पे भाजपा कमजोर थी, उन जगहों पर जहां उनके खास वोटरों की जाति की बहुतायत आबादी है, इसी के लिए बंद हो रहा है। गरीब है इसलिए बंद किया जा रहा है, बंद हो रहा है, गरीब है इसलिए बंद किया जा रहा है स्कूल। गरीब आदमी। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता था? हमारा पढ़ता है स्कूल में, हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे पढ़े, भले ना पढ़े रहे, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं वहाँ जाएंगे। क्यों नहीं भेजेंगे वहाँ? नहीं भेजेंगे, दूर ही हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कोई जिम्मेदार हो? सरकार हुई जिम्मेदार? हमारा बच्चा हमको मिलेगा? हमारा बच्चा चला जाएगा मिलेगा? हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हमको हमारा बच्चा मिलेगा? हमारे गरीब जनता है, हनुकुरी गरीब है, इसलिए नहीं ऐसा हो रहा। सरकार इसलिए कह रहा है सरकारी योजना आते हैं नहीं है स्कूल में। क्या कह रही हैं? भैया यहाँ कोई सरकारी योजना है नहीं, केवल ये सरकारी विद्यालय था, वो भी सरकार बंद कर रही है। गरीब आदमी यहाँ के सब प्राइवेट में कहाँ पढ़ा पाएंगे बताइए? और जो मतलब कोई यहाँ नहीं आया, खाली 1-2 बार चक्कर ब्लॉक प्रमुख आए हैं यहाँ के, मतलब स्कूल के चक्कर में आए हैं कि मतलब स्कूल खुल जाए, गरीब बच्चे हैं वो, मतलब कोई नहीं पूछने आया? कोई अधिकारी ना कोई प्रधान, कोई नहीं मतलब पूछने यहाँ आया। आपके गाँव प्रधान भी नहीं आए? प्रधान आए हैं 1-2 बार, कैंट खुलेगा बस, तब से यहाँ नहीं आए हैं। बस ब्लॉक प्रमुख 1-2 बार आए हैं कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब खुलाएंगे स्कूल को। हाँ, अभी भी बैठे हुए मतलब कर रहे हैं, मतलब कोशिश। अच्छा, कहाँ बैठे हैं? हाँ, ठाकुर ब्राह्मण हुआ नहीं बंद भाव स्कूल, हमारा गरीब है तो मैंने स्कूल बंद होगा। यूँ कौन सरकार बना रहा तरीका? स्कूल है सर, जितना शासन जो सरकारी पे लगाया गया, जो प्राइवेट स्कूल हैं, एक मिनट करके, जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें 50 रुपए 100 रुपए प्रति जो है फीस बच्चे की बढ़ा दी गई है, जैसे ये बंद हुआ। ये बच्चा हमें बता रहा था, कहाँ गया एक बच्चा था, ये अभी ये बच्चा हमको बताया, ये पीछे ये स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और भाजपा के विधायक का स्कूल है, ये लोग कह रहे हैं। इस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता है और कह रहे हैं जैसे ही ये स्कूल बंद हुआ, ये स्कूल बंद होते ही वहाँ फीस बढ़ गई और 100 रुपए बढ़ा दिए। 100 रुपए 50 रुपए बढ़ गए। दूसरी बात ये है कि उसमें आए दिन मीटिंग होती, वही लेबर समझिए, वही लेबर जो मजदूरी करने जाता है, वहां से फोन जाता है, वहां से उसको जो है बच्चे को टाइट किया जाता है कि अपने माँ बाप को लाओ, यहाँ मीटिंग है। जब पैसे पूर्ण नहीं पड़ रहे हैं, पैसे जब गरीब दे नहीं पा रहा, तो आए दिन वो मजदूरी छोड़ करके आता है मीटिंग में।
उसी मीटिंग में फीस देने के लिए दबाव फीस देने के लिए दबाव हो रहा, बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है। अब ये सरकारी योजना पहली थी हमारी, ये सरकारी योजना को बंद कर दिया गया जिसमें बच्चे हमारे 50 से कम थे, मानते हैं 50 से कम थे, लेकिन ये जब शासन आया तो आप लोगों ने बढ़ा दिए थे बच्चे ना, बच्चे 53-52 हो गए। अब क्यों नहीं खोला जाए स्कूल? 52-53 बच्चे मौजूदा हैं। अच्छा, आपके प्रमुख जी ने बात की थी बीएसए साहब से, सुनिए आपने प्रमुख जी ने जो इस क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुख हैं, इन्होंने बीएसए साहब से बात की थी। जब बच्चों का पूरा एडमिशन हो गया तो उन्होंने आपसे क्या कहा? मैंने बीएसए साहब से बात किया और उन्हें कहा कि हमने बच्चों की जो आपके मानक हैं कि आपने कहा था कि 50 से प्लस बच्चे होंगे तो हम स्कूल खोलेंगे, तो हमने आपके बच्चे 75 समथिंग कर दिए हैं। मैंने गांव में जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, उनको सबको बोला कि आप लोग एडमिशन कराइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि स्कूल बंद ना हो। क्योंकि ये जहाँ तो बीएसए साहब ने कहा कि देखिए अगर एक सरकारी बोले दूसरा जो सरकारी स्कूल मर्ज किया गया है वो कहाँ पर है, कितनी दूरी होगी उसकी, तो हमने कहा कि मैक्सिमम 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही है। तो बोले नहीं 2 किलोमीटर से जब ज्यादा होगी तभी स्कूल खुल पाएगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा। आपने पूछा नहीं कि आरटीई के तहत 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी हो ही नहीं सकती? नहीं, तो फिर उसके बाद हम नहीं ज़्यादा उन्होंने बात नहीं किया, शायद व्यस्त है, तो उन्होंने कहा कि अब स्कूल मतलब बोले ज़्यादा दूरी होगी तभी खुल पाएगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा सरकारी कागज, कोई ऐसा सरकारी आदेश नहीं है जो ये बात साफ तौर पर कह रहा हो कि किस आधार पर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है? अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कागज हैं। मैं आपको ये स्कूल दिखाऊं, अभी जो इसकी दीवार बनी हुई है ये एकदम ताज़ा दीवार है। आप ये देखिए, अभी हमको लगता है इस बार की छुट्टियों में बनी दीवार है। और हम आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं स्कूल के अंदर का, आप देखेंगे कि अभी एकदम नया स्कूल है। देखिए सामने, थोड़ा करीब से दिखाओ अंदर आके गेट के पास से, वो देखिए नए पौधे जो है वो अभी यहाँ पैदा हो रहे हैं, नए फूल खिल रहे हैं। लेकिन इस मोहल्ले में रहने वाले फूल जैसे बच्चों को खिलने का अवसर छीना जा रहा है। अब ये नहीं खिल सकते, अगर कुछ खिल सकता है तो यहाँ शराब का ठेका खिल सकता है। और ये देखिए, मजे की बात आपको दिखाऊं कि पाठशाला के ठीक सामने मधुशाला का लाया हुआ आइटम फेंका गया है, इसकी ढक्कन खुल चुकी है, किसी ने ये पूरा का पूरा मधु गटक लिया है और सरकार की पूरी इच्छा पूरी हो चुकी है। मैं आपको और दिखाऊं तो इसी पाठशाला के गेट पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मधुशाला का जो लाया हुआ आइटम था, जो शानदार चीज़ हमने आपको बोतल में खाली दिखाई, उसको पीने के लिए इस्तेमाल की गई ग्लास भी यहाँ पड़ी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जरा बेटा हटना यहाँ से, तो गेट का सही से आप निरीक्षण करिए, पाठशाला का सदुपयोग कैसे किया जा रहा है। अम्मा जरा हट जाओ, ये देखिए एक ग्लास और है जो यहाँ पर मधुशाला से लाई गई शानदार चीज़ का इतिहास बता रही है, और बता रही है कि कितनी विभत्स स्थिति होने वाली है शिक्षा व्यवस्था की, इस देश के गरीबों की और दलित पिछड़ों की, उन बच्चों की जो अभी नन्ही कलियां थे, जिनका खिलना बाकी थी, जिनके लिए शिक्षा आवश्यक थी, उनकी हालत इस फटी हुई गिलास जैसी की जा रही है। मैं आपको और यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, आप देखेंगे तो ये देखिए, चखने के लिए ये नमकीन आई थी, शानदार जो शराब पी गई मधुशाला से लाके, उसके लिए ये नमकीन आई थी। कोई भी कलम या किताब का आप अवशेष यहाँ नहीं दिखा सकते, बशर्ते ये शानदार दीवार बनी थी, किस लिए बनी थी? शिक्षा के लिए। पर इसमें जो अवशेष पाए जा रहे हैं, अगर इसकी खुदाई की जाए अयोध्या, काशी या मथुरा की तरह, तो शायद आपको यहाँ पर शराब की बोतलों के अवशेष अगले 100 साल बाद मिले। जब कोई पूछे कि यहाँ क्या था तो कहा जा सकता है कि यहाँ मधुशाला थी। पाठशाला की तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि दलित पिछड़े तो सदियों से, हजारों सालों से पढ़ने के लिए बने ही नहीं थे। पता नहीं किस मूर्ख ने आरटीई बनाया, नियम कायदे बनाए, और नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए हर जगह, बताओ, मनुस्मृति कहती है कि इनको नहीं पढ़ना है। कौन मूर्ख है जो इन्हें पढ़ाना चाहता है? आरटीई एक्ट को तुरंत के तुरंत भारत सरकार को रद्द कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, तो देख के मैं कह रहा हूँ। आइए और लोगों से बात करेंगे। बच्चा क्या नाम है? क्या नाम बेटा तुम्हारा? हर्षित। हर्षित, कहाँ पढ़ते हो हर्षित? इस स्कूल में। अबे ये तो बंद हो गया, आप कहाँ पढ़ते हो बाबू? अब कहीं नहीं। अब ये बंद हो गया तो अब कहीं नहीं जाते हो? नहीं। और कितने लोग हैं जो यहाँ पढ़ते थे अब कहीं नहीं जाते हैं? बच्चियाँ तुम लोग यहाँ पढ़ी हो? इधर आ जाओ जरा, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए, ये छोटी बच्चियाँ हैं। अम्मा जरा 1 मिनट साइड हो जाओ, इधर आ जाओ बेटा। और जो लोग यहाँ पढ़े हो आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
ये 3-4 बच्चे हमें मिल गए हैं जो इसी स्कूल से पढ़े हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रोली। रोली, यही पढ़ाई की हो? हाँ। किस क्लास तक पढ़ी हो आप? 5 तक। बस 5वीं तक पढ़ी हो? जब 5वीं तक है तो 5वीं तक तो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, कहीं और पढ़ी? इंटर पास किया। इंटर पास कहाँ से पढ़ी? बिमला से। ये इसमें प्राइवेट वाले में पढ़ी। देखिए 5 तक की प्राथमिक शिक्षा अगर उपलब्ध थी तो लोगों ने यहाँ पढ़ाई की, उसके बाद मजबूरी में प्राइवेट में पढ़े। अब सोचिए ये 5वीं तक का भी बंद हो गया तो मजबूरी है कि प्राइवेट में पढ़िए या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। क्या नाम है बेटा? चांदनी। किस क्लास तक पढ़ी हो? 8th तक। 5वीं यहाँ की थी? हाँ। और 8वीं तक कहाँ पढ़ी? मुंशी खड़ा। वो भी सरकारी स्कूल है? हाँ। अगर ये बंद हो गई, ये न रहा होता तो पढ़ाई कर पाती? नहीं कर पाती। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवांशी। यहीं से पढ़ी हो? हाँ। किस क्लास तक पढ़ी यहाँ? 5। अभी क्या कर रही हो? पढ़ाई करती हो, बंद कर दी? नहीं करते। टोटल किस क्लास तक पढ़ी हो? 8। 8 तक। 8वीं कहाँ से की? मुंशी खेड़ा। मुंशी खेड़ा सरकारी स्कूल से। उसके बाद पढ़ाई छूट गई? वहाँ पढ़ाई नहीं होती, जितनी यहाँ पे पढ़ाई होती वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। क्या नाम बेटा? शीतल। आप भी यहीं से पढ़े हो? हाँ। किस क्लास तक पढ़े हो? 8th तक। 8 तक। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। मुंशी खेड़ा मिडिल से पढ़ी हो? हाँ। आप क्या नाम है? नीलू। आप कहाँ तक पढ़ी हो बेटा? 8 तक। 8 तक। आपने भी 8 के बाद पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। ये जितने बच्चे हैं ना, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब तक प्राथमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल जिसको आप लोग कहते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जब तक वो रहे और जब तक वहाँ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध रही तब तक तो इन्होंने शिक्षा हासिल की है। उसके बाद ज़्यादातर बच्चियाँ, 5-6 बच्चियाँ, उसमें से एक ने इंटर तक की पढ़ाई की है, बाकी सब ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इसका सीधा मतलब आप समझिए कि ज़्यादातर लोग बगल वाले प्राइवेट विद्यालय विमला देवी या जो भी इसका नाम है उसमें पढ़ पाने में अक्षम है। अगर ये प्राथमिक विद्यालय होता और इसके बाद कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय होता या कोई सरकारी इंटर कॉलेज होता तो शायद इसमें से बहुत सारे लोग इंटर करते, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते और बहुत सारे लोग इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते। लेकिन अब इनकी मजबूरी है, खासतौर पे इन बच्चियों की मजबूरी है कि ये खुद नहीं पढ़ पाई, इनके पति भी नहीं पढ़ पाएंगे। आने वाले भविष्य में किसी मधुशाला से शानदार पेय लाएंगे, पीने के बाद इनकी पिटाई करेंगे, मर्दाना ताकत दिखाएंगे जो इस देश की सरकार चाहती है, जो आपको हकीकत हम जमीन पर दिखा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके घर के मर्द दारू पी के आते हैं रोज शाम को? हमारे लोग भी आदमी पे दारू पीते के आते हैं। सब पिए, बाकी कोई नहीं है। अच्छा हाथ उठाओ, हाथ। कितने घर में मर्द दारू पी के आता है शाम को? सब पीते हैं? अच्छा अभी और ये बताओ, फिर तो सबको मधुशाला से खुशी होनी चाहिए, मर्दों को दारू आराम से मिल जाएगी। अत्ते खुशी है कि लात गुस्सा रोज खा के मिला, इतनी खुशी है पी के जब। अच्छा कितने के पति आके मारते हैं रोज दारू पी के? हाँ बताओ आ जाओ। हाँ। शाम का यहाँ सारा दिन गांजा पियते हैं। हाँ। और रात शाम का यहाँ वहाँ 10 बजे तक शराब पियते हैं। हाँ। और रात भर दंगल लड़ती हैं। हाँ। हाँ। 4 बजे सुबह स्वावती है और तब सारा दिन स्वावती हैं। करत कुछ नहीं है। करत कुछ नहीं, सारा दिन गांजा पियती हैं, दारू पियती हैं। मोदी जी का कहना है कि दारू पी के मरना है। मोदी जी का कहना है कि दारू पी के मरना। हाँ, मोदी जी का कहना है कि दारू पी के मरना है। मोदी जी का कहना है दारू पी के मरना है। मोदी जी का कहना है दारू पी के मरना है। दारू पी के मरना है। मोदी जी का कहना है दारू पी के मरना है। हाँ देखिए, हाँ बताइए, आप भी यही कहना चाहते हैं क्या? समझिए। हाँ। अब प्रमाण, अब इनको कोई कहा नहीं जा रहा हाँ, है। प्रमाण आप समझिए। हाँ। अब गरीब आदमी दारू शराब क्यों पी रहा है जब ठेका शराब का सरकारी बगल में खुल गया? कितनी दूर पे खुला है शराब ठेका? मुश्किल के 500 मीटर दूरी पे। अच्छा। पहले तो यहाँ हिरनखुरी चौराहे पे खुल रहा था। हाँ। ये महिलाएं सारी उसमें आवाज लगा करके किसी न किसी तरीके से उसको हटाया यहाँ से। अब जा करके गया 500 मीटर दूरी पे। अब इनके पति, देखिए बात यह है कि ये खुद बता रही हैं कि इनके पति शराब पी रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ाना चाह रही हैं। अब ये जब बच्चों को पढ़ाना चाह रही हैं तो ये मुश्किल के 300-250 रुपए लेडीज पा रही है यहाँ के। ठीक है। नरेगा समझो या किसान के में जाए या कहीं जाए। अब ये 300 रुपए 250 रुपए में परिवार अपना चलाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, क्या करेंगी, कहाँ से कापी? 2000 2500 की 2800 की किताबें, 2-3 मर्द का पैसा तो दारू में जा रहा है। दारू में जा रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार जो है वो मधुशाला खोलना चाहती है और पाठशाला बंद करना चाहती है, जिससे इस देश के दलित पिछड़ों के जो नन्हे मुन्ने बालक हैं इनका भविष्य
तबाह हो जाए, ऐसा गांव के लोग कह रहे हैं और इनके अंदर भारी नाराजगी है। ये बात समझनी चाहिए कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकते, नन्हे मुन्ने बालक हैं, 2 किलोमीटर नहीं जा सकते, उनके गांव में किसी तरीके से अगर प्राथमिक विद्यालय खुला था तो उसे चलते रहने देना चाहिए था।